क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम दौर पर है? कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदत न बन जाए, इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ कर रखूंगा। खबरें सामने आ रही है कि नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया है। मार्च से लेकर 29 मार्च तक नक्सली ऑपरेशन में जवानों ने 49 नक्सलियों को मार गिराया है। संकल्प लेकर चल रही है कि आने वाले 2026 तक यानी 31 मार्च 2026 से पहले पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समूल उनका विनाश किया जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम दौर पर है? क्या छत्तीसगढ़ में नासूर बन चुके नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से खबरें सामने आ रही है कि नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को ढेर किया है। अब ताज़ा मामला जो सामने आया है वो बस्तर संभाग के ही दंतेवाड़ा और सुकमा से सामने आया है, जहां पर 16 नक्सलियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है, जिसमें जो बड़े कैडर के नक्सली हैं उसके भी मारे जाने की खबर है, जो इनामी नक्सली हैं उनके भी मारे जाने की खबर है। और इस बार 16 नक्सलियों को ढेर किया। आपको बताते चले कि 20 मार्च से लेकर 29 मार्च तक नक्सली ऑपरेशन में जवानों ने 49 नक्सलियों को मार गिराया है। अगर बात की जाए इस नए साल में यानी 2025 में जब हम लोगों ने कदम रखा तो बीते 85 दिनों के भीतर में 133 नक्सली मारे जा चुके हैं और बीते 14 महीने में 333 नक्सली मारे जा चुके हैं। यानी कि नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में जो सरकार एक संकल्प लेकर चल रही है कि आने वाले 2026 तक यानी 31 मार्च 2026 से पहले पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समूल उनका विनाश किया जाएगा। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्थाएं समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। उस दिशा में लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो काम करते नजर आ रहे हैं और उनके मांद में जाकर, नक्सलियों के मांद में जाकर बड़े सर्चिंग ऑपरेशन में नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मार्च का महीना और जून का जो पहला हफ्ता होता है नक्सलियों के मूवमेंट का ये पूरा का पूरा समय रहता है, जहां पर नक्सली मांद में रहते हैं अपने, और ट्रेनिंग वो लोग अपने कैंप लगाते हैं। जो नए नए रिक्रूट्स आते हैं, नई नई भर्तियां नक्सली करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। और इस समय बहुत सारे एम्बुश लगाकर सुरक्षा बलों पर आत्मघाती हमला करने की फिराक में नक्सली रहते हैं। बीते कुछ सालों के डाटा पर अगर नज़र डालें तो नक्सली ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं। खासकर गर्मी के समय में नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। लेकिन इस बार जो सुरक्षा बल है उन्होंने इस चीज़ को एनालिसिस करके, इसको पूरा भांप कर इस बार उनके ही मांद में जाकर इनको मार गिराया है और एक बड़ी कामयाबी, सफलता मिली है। इस हमले में जो आज हुए नक्सली हमले हैं, जिसमें मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर हुए, 2 डीआरजी के जवान इसमें घायल हुए हैं, जिनको मामूली खरोच है, जिसको उच्च इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के लिए अब जो नेता है उनकी भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। गृह मंत्री, जो कि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आने वाले जो 2026 है उससे पहले नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में होगा पूरे छत्तीसगढ़ से। साथ ही साथ विजय शर्मा का भी बयान सामने आया, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सुरक्षा बलों
के इस काम को सराहना की है। साथ ही साथ विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी ट्वीट आया है जिसमें से सुरक्षा बलों की इस कामयाबी की शुभकामना देते हुए वो नजर आए हैं। ट्वीट करके उन्होंने सुरक्षा बलों की इस सफलता के पीछे की शुभकामना उन्होंने दी है। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया है जिसमें वो सुरक्षा बलों की इस कामयाबी की उपलब्धि को बताते नजर आ रहे हैं। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ का इलाका हो, बैलाडीला की पहाड़ी हो। और जिस बहादुरी और वीरता से हमारे सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। जब मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आज जो मुठभेड़ चल रही है, निश्चित रूप से सुरक्षा बल के जवानों को मैं बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि उनकी वीरता और बहादुरी से लगातार बस्तर को शांति और विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब लगातार जो नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है वो अब एक सकारात्मक दिशा में, सार्थक दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आदिवासी अंचल है बस्तर। यहाँ के लोग न तो बाहर निकल पाए हैं इन सभी के चक्कर में, न यहाँ पर उचित जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली, पानी इत्यादि, शिक्षा का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है और जो मुख्य धारा से जुड़ने की बात है वो नहीं देख पाए। आज तक यहाँ के आदिवासी रायपुर जैसे राजधानी में भी बहुत कम आए हैं, जो बहुत से लोग अपने घर से भी निकल नहीं पाते। इतने सुदूर अंचल के में रहने वाले ये आदिवासी हैं और इनको पूरा का पूरा मकर जाल की तरह जकड़ के रखा है नक्सलवाद ने। और नक्सलवाद अब समाप्ति की दिशा की ओर है और नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा करारा प्रहार किया है। इनके पास से जो राइफल हैं वो बरामद किए गए हैं, यानी कि घातक हथियार इनके पास से रॉकेट लॉन्चर से लेके SLR और AK-47 जैसे बड़े बड़े घातक हथियार इनके पास से, नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। यानी कि बड़े कैडर के नक्सली इसमें ढेर हुए हैं, क्योंकि इतने घातक हथियार बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो अपने पास में रखते हैं। यानी कि इस दिशा में अब काम हो रहे हैं। सरकार लगातार आह्वान कर रही कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करते हैं, तो आपको सरकारी रियायतें दी जाएंगी, आपको आवास की सुविधाएं दी जाएगी, आपकी नौकरी भी सुनिश्चित की जाएगी। आप मुख्य धारा से जुड़िए। विकास के पैमाने पर छत्तीसगढ़ को अगर आगे ले जाना है तो आदिवासी अंचल को भी विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाना ज़रूरी है और विकास के लिए छत्तीसगढ़ में अग्रणी भूमिका ये बस्तर संभाग निभाने वाला है आने वाले समय में। इसको दृष्टिगत रखते हुए नक्सली के जो मूवमेंट है उसको कम किया जाना बहुत ज़रूरी है और अब नक्सलवाद के समापन की दिशा में छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और बड़ी कामयाबी मिली है छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल हैं उनको। खैर, इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा, क्या कुछ अपडेट आते हैं, इसकी जानकारी भी हम देंगे। क्या आपको वाकई लगता है कि नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चुका है और क्या 2026 से मार्च से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा? आपके विचार क्या हैं इस पूरे मामले पर? नीचे अपनी राय बताइएगा, क्योंकि मामला बड़ा है और छत्तीसगढ़ बदनाम है नक्सलवाद के नाम पर। आपके विचार नीचे बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।